अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की, जिन्होंने नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी भारत के मौसमियाती हालात और पिचेस पर डाल दी है। कहा, टीम के खिलाड़ियों के लिए भारत में खेलने का पहला तजुर्बा था जिससे मुश्किलात पेश आईं। इसके साथ उनका यह भी कहना था कि कल इंग्लैंड से होने वाले मैच में ऐसा नहीं कि रन रेट के लिए जाते ही अंधाधुंध बल्ले घुमाएं। कप्तानी से मुतालिक फैसला बोर्ड ने करना है। फ़खर जमान कल के मैच में 20 से 30 ओवर्स तक क्रीज पर रहे तो नतीजा हमारे हक में हो सकता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने का अब भी यकीन है। एक वेबसाइट के मुताबिक उनका कहना था कि पाकिस्तान कल के मैच में 400 से 50 रन स्कोर कर सकता है। इसके साथ उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तानी टीम में पूरी सलाहियत है कि इंग्लैंड को 100 रन से कम के टोटल पर महदूद करें। मोहम्मद आमिर का यह भी कहना था कि यह सब कुछ सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ दी गई परफॉर्मेंस एक बार फिर पेश करें। क्रिकेट हैरत अंगेज इत्तेफाकात का खेल। बेंगलुरु के मौसम ने मामू बना दिया। कीवीज ने लंकन टाइगर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। कामयाबी के साथ न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल तक रसाई आसान हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल 4 की दौड़ से तकरीबन आउट हो गए। शाहीनों ने फॉर्म पकड़ने में बहुत देर कर दी। सेमीफाइनल की गाड़ी स्टेशन से आगे निकल गई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बारिश से हराया। कुदरत का निजाम न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच में काम नहीं आया। न्यूजीलैंड की जीत ने बाद दुआ से मौजज़े तक पहुंचा दी। श्रीलंका की हार ने पाकिस्तान की भारत से वापसी की टिकट तकरीबन कंफर्म कर दी। मिशन इम्पॉसिबल में शाहीनों को इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। 150 का हदफ मिला तो 22 गेंदों पर बनाना होगा। यानी समझ जाएं कि दाल गलना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अफगान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। अफगानिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने किया। रहमानुल्लाह गुरबाज 25 और इब्राहिम ज़ादरान 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर अफगानिस्तान छठे, जनूबी अफ्रीका दूसरे नंबर पर मौजूद है। प्रोटियस सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। दोनों टीमों का लीग मरहले का ये 9वां और आखिरी मैच है। कुछ दीगर खबरें। परवेज मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में सजा के खिलाफ अपील 4.25 साल बाद समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 21 नवंबर को होगी। अदालत ने वकील को परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि किसी फरीक ने अपील पर एतराज नहीं उठाया। आइन पर शहरी को शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक देता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से एतराज़ात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिए गए। उन्होंने चीफ जस्टिस सरदार तारिक की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़ किया है, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अगवान पर भी एतराज़ किया गया है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सैफर केस की समाअत हुई। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने समाअत की। समाअत के आगाज से कबल वकला सफाई ने चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत की। दौरान समाअत इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब कर लिए गए। अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मियांवाली में जो कुछ हुआ तकलीफ दे है। इन कैमरा इजलास बुलाकर ब्रीफिंग ली जानी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। इसहाक डार का सेनेट इजलास में मुतालबा। सवाल किया, सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है? जेलों से खतरनाक दहशत गर्दों को किसने छुड़ाया? उनको अफगानिस्तान किसने भिजवाया? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने हाउस चलाने का प्लान किया हुआ है। आप केट साहब तशरीफ रखते हैं, आप फैसला करें। इनको कहें कि इन कैमरा आके ब्रीफिंग दें, पूरी हिस्ट्री दें, पूरे हमें नंबर्स दें, एंड वी विल बी ए पॉलिटिकल होकर उसको देखें कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है। इनको एडवाइस करें। अगर कोई ये कहता है कि नहीं अभी ठहर जाएं, अभी 8 फरवरी का इंतजार करें, इन चीजों में इंतजार नहीं होते जनाब चेयरमैन। एवरी मिनट काउंट्स एंड एवरी सेकंड काउंट्स। तो आप फिक्स करें। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त की जरूरत है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास डाटा अवेलेबल है। ये सब चीज लाके आपके सामने रखेंगे। ये वो भी आप देखेंगे कि जब आपने ये काम किया कि उनको एंगेज कर लिया, आप काबुल में जाके उनसे मुज़ाकरात आपने कर लिए और उसके बाद आपने हार्डन टेररिस्ट को पाकिस्तान की जेलों से रिहा करवा दिया, तो उसके बाद एक ये हमें ये जो है ना अपराइज होती जा रही है, बंद नहीं हो रही।
जबरदस्ती किसी को लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन से मुल्क को नुकसान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवे बनाने के लिए अलावा क्या किया? ये कहता हूँ कि अगर 4 दिन जेल में चले जाते मियां साहब तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता, हमारी वर्करों की इज्जत हो जाती कि वो सीधे जेल में जाते। ये एक नई रवायत बन गई है कि हाई कोर्ट चली जाए और कहते नहीं हम तो फलाने को ले गए थे, फलाने को ले गए थे। हाई कोर्ट के उसके रजिस्ट्रार जाए और थंब मान ले, रेड कारपेट बिछाओ फिर जाओ। ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम पब्लिक को? ये तो पब्लिक को देखना चाहिए ना, ये तो पब्लिक को, पाकिस्तान के अवाम को देखना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये सियासी जमातों से नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के ज़ी-शऊर अवाम से हो रहा है जो वोट देते हैं। उनके वोट पे डाका डालने के लिए ये सारा कुछ प्रेम हो रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने कहा है कि कुछ लोग खुद को जिला वतन भी कहते हैं और रो भी रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अपोजिशन का हकीकी किरदार सिर्फ पीपल्स पार्टी ने अदा किया है। इस मौके पर आजिज धामरा का कहना था कि हमारे मुल्क के नौजवानों को तब्दीली का झांसा दिया गया। दूसरी तरफ पंजाब में फराह गोगी की करप्शन होती रही, वो दूसरों को ही चोर चोर कहते रहे। पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में रहेंगे। बीमार हो जब भी रहेंगे, इलाज कराना हो जब भी यहीं रहेंगे। लोग अपने आप को जिला वतन कह रहे हैं और फिर रो भी रहे हैं और फिर दूसरों को कह रहे हैं कि हम रो रहे हैं। जनाब, हम हमेशा मैदान में खड़े रहे हैं। ऑपोजिशन का किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदा किया है, चाहे वफाक हो चाहे पंजाब। एक नाम जो कल फिर मीडिया में जीनत बन चुका, फराह गोगी साहिबा, उनकी जो फ्रंटमैन थी पार्टी सरबराह की, और वो ऐसी पार्टी जो ये दावा करती थी कि हमारे बगैर इस मुल्क में जो भी सियासी पार्टियां हैं वो सब करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, धाड़ेल हैं, और वो बड़े पासदार लोग। तो बड़ी ज्यादती की गई इस मुल्क की यूथ के साथ। IMF ने टैक्स चोरी और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त सजाओं का मुतालबा कर दिया। FBR हुकाम से मुज़ाकरात में IMF वफ़द का कहना था कि टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी अपनाई जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ IMF के नए मुतालबात सामने आ गए। FBR और स्टेट बैंक हुकाम से मुज़ाकरात पे IMF का कहना था टैक्स क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी अपनाई जाए। मालियाती जराइम में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। मुज़ाकरात में FBR ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर ब्रीफिंग दी। स्टेट बैंक ने जुलाई से मार्च माशी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की। IMF ने कहा आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए सख्त सजाएं मंजूर कराई जाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अक्टूबर 2023 में तरसीलात ज़र में 11.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर में $2.5 अरब की तरसीलात मुल्क को मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में सालाना तरसीलात में 9.6% इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 4 महीनों के दौरान $9 अरब 80 करोड़ की रकम पाकिस्तान आई। अक्टूबर में सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से $61 करोड़ से ज्यादा आई। अक्टूबर 2023 में तरसीलात ज़र में 11.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर में $2.5 अरब की तरसीलात ज़र मुल्क को मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में सालाना तरसीलात में 9.6% इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 4 महीनों के दौरान $9 अरब 80 करोड़ की रकम पाकिस्तान आई। अक्टूबर में सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से $61 करोड़ से ज़ायद आईं। अक्टूबर 2023 में तरसीलात ज़र में 11.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अक्टूबर में $2.5 अरब की तरसीलात मुल्क को मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में सालाना तरसीलात में 9.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के पहले 4 महीनों के दौरान $9 अरब 80 करोड़ की रकम पाकिस्तान आई। अहम खबर देंगे आपको कि भारतीय सोयाबीन ईरान अफगानिस्तान के रास्ते लाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सोयाबीन की दरामद पर $270 मैट्रिक टन ड्यूटी की वसूली। भारतीय सोयाबीन की दरामदी ड्यूटी $650 मैट्रिक टन है। गवादर से इम्पोर्ट सोयाबीन पर रीजन की वजह से ड्यूटी कम है। कस्टम्स के मुताबिक भारतीय एशिया की
दरामद गैर कानूनी है। आपको बता रहे हैं अहम खबर, जहां भारतीय सोयाबीन की दरामदी ड्यूटी $650 मैट्रिक टन है। मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी। जी आसिम। देखें, ये इंकशाफ हुआ है कि भारतीय सोयाबीन जो है वो पाकिस्तान की मंडियों में लाई जा रही है और इसके लिए जो है वो मुबैना तौर पर कस्टम हुकाम से मिली भगत से इसको पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पाकिस्तान लाया जा रहा है, जिस पर बाकायदा लोगों भी वहीं पर ज़राए का कहना कि तब्दील किए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक हज़ारों टन जो सोयाबीन है वो मंथली पाकिस्तान मुंतकिल हो रही है। अगर यही सोयाबीन कराची पोर्ट पर लाई जाती है तो इसकी ड्यूटी $650 मैट्रिक टन है, जबकि जो अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते लाई जा रही है उसमें $270 मैट्रिक टन तक वसूल की जा रही है। कस्टम हुकाम ज़राए के मुताबिक $380 पर मैट्रिक टन का इसमें गबन किया जा रहा है। अगर ऐसे ही इसको केजी के हिसाब से देखा जाए तो वो 22 रुपए केजी, और इस तरीके से इसको जो कि 192 रुपए केजी जो कि होनी चाहिए उसकी कीमत 22 रुपए केजी देकर मुबैना तौर पर मिली भगत के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल हो रही है, जिसके बायस पाकिस्तानी मईशत को बड़ा नुकसान दिया जा रहा है। डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि भारतीय सोयाबीन ईरान अफगानिस्तान के रास्ते लाए जाने का अफवाह है। सोयाबीन की दरामद पर $270 मैट्रिक टन ड्यूटी की वसूली। भारतीय सोयाबीन की दरामदी ड्यूटी $650 मैट्रिक टन है। गवादर से इम्पोर्ट सोयाबीन पर रीजन की वजह से ड्यूटी कम है। कस्टम्स के मुताबिक भारतीय अशिया की दरामद गैर कानूनी है। भारतीय सोयाबीन ईरान अफगानिस्तान के रास्ते लाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सोयाबीन की दरामद पर $270 मैट्रिक टन ड्यूटी की वसूली, जबकि भारतीय सोयाबीन की दरामदी ड्यूटी $650 मैट्रिक टन है। गवादर से इम्पोर्ट सोयाबीन पर रीजन की वजह से ड्यूटी कम है। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक भारतीय अशिया की दरामद गैर कानूनी है। तो ये खबर दे रहे हैं आपको कि भारतीय सोयाबीन ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते लाए जाने का इंकशाफ हुआ है। और अब जिक्र गजा की सूरत हाल का। इसराइल का गजा में मुकम्मल जंगबंदी से इनकार, इलाका खाली करने के लिए बमबारी में 4 घंटे का वक्फा दे दिया। अमेरिका का भी कहना है कि मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत नहीं कर सकते। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 243 फलस्तीनी शहीद हो गए, 2 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। इसराइल ने गजा के अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल पर भी बम गिरा दिए। मगरबी किनारे में भी इसराइली हमलों में 19 फलस्तीनियों की जान चली गई। इसराइल गजा में जंगबंदी पर तैयार नहीं, बमबारी में 4 घंटे का वक्फा देकर फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। अमरीकी तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा है कि ये इक़दाम लोगों को महफूज इनखला यकीनी बनाने के लिए उठाया गया, ताहम उन्होंने मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत से इनकार कर दिया। गजा पर पिछले 24 घंटे के दौरान इसराइल ने वहशियाना बमबारी की। अल-कुद्स अस्पताल और अल-शिफा अस्पताल कॉम्प्लेक्स भी शदीद इसराइली फायरिंग की जद में आया, 6 अफराद की जान चली गई। गजा में ताज़ा लड़ाई में 24 घंटों के दौरान 243 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि 2 इसराइली फौजी भी मारे गए। उधर मकबूजा मगरिबी किनारे में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19 अफराद की जान गई। इसराइली हमलों में अब तक हज़ारों बच्चों समेत 11,000 के लगभग शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 27,000 अफराद जख्मी हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस में पेशरफ, नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। एहतिसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात 2020 में दिए थे। अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियां, अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम बताइए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एहतिसाब अदालत तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ हुई है। मियां नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया गया है। एहतिसाब अदालत ने जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। इख्तियारी करार देने के बाद जायदाद जब्ती के अहकामात अक्टूबर 2020 में किए गए थे। अदालत का नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट वापस करने का हुक्म। नवाज शरीफ की लाहौर में 1600 कनाल से जायद ज़री अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर गाड़ियां जब्त हुई थी। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए गए हैं। आज की ये बड़ी खबर है एहतिसाब अदालत से। इससे कब जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो उनके दायमी वारंट थे वो मुअत्तल किए गए थे, और उसके बाद दूसरी बड़ी ये खबर है कि उनके तमाम वो असासे
जो जब्त किए गए थे वो वापस करने का हुक्म दे दिया गया है। जी, इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दिया है। एहतिसाब अदालत ने जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए हैं। एहतिशाम अली अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से गजा की सूरत हाल की बात करें तो अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन को इसराइली फ़ौज की फाश गलती में तब्दील कर दिया है। मुजाहिदीन के हमलों में रोज़ाना दर्जनों इसराइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने से इसराइली डिफेंस फोर्सेस परेशान है। जनीन, जनूबी लबनान से हिजबुल्लाह और यमन से अंसारुल्लाह के हमलों ने इसराइली फ़ौजियों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे क्वेटा से, जहां तंदूर मालिकान की जानिब से रोटी की कीमत में इजाफा न करने के खिलाफ एहतजाज। क्वेटा शहर में आज तकरीबन तमाम तंदूर बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं दानिश मुराद की इस रिपोर्ट में। रोटी की कीमत ना बढ़ाने के खिलाफ तनूर मालकान की कॉल पर आज कोयटा भर में तनूर बंद रहे। नान भाइयों की हड़ताल के बायस अवाम को आज सुबह नाश्ता भी ना मिल सका, जबकि हड़ताल के बायस चपाती माफिया की चांदी हो गई। तनूर मालकान की हड़ताल पर अवाम भी शदीद नाला हैं। ऐसी सर्दियाँ शुरू होती है शहर में तो गैस प्रेशर इंतहाई कम होता है, तो घर में गैस भी नहीं थी, बाहर आए तो तंदूर बंद थे। यहाँ पे जो चपाती वाले हैं उनकी कीमत उन लोगों ने भी बढ़ा दी है। ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सील करना चाहिए। बिल्कुल ये नाजायज़ कर रहा है आवाम के साथ। अब एक 250 ग्राम का रोटी नहीं दे रहे, 130 ग्राम का रोटी दे रहे, फिर भी ये लोग नाराज़ है। इसको बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तनूर मालकान का कहना है कि आटा, गैस और LPG की कीमतों में इजाफे के बावजूद रोटी के निर्ख में इजाफा नहीं किया जा रहा, जिससे कारोबार में नुकसान हो रहा है। दिन ब दिन गैस भी बढ़ रहा है और गैस का भी लोड शेडिंग है। इसी तरह आटे का जो मैं बता रहा हूँ वो भी दिन ब दिन महंगा हो रहा है और हम लोगों का नर्ख भी तो छोटा है, इसलिए ना तो इसलिए हम लोगों ने आज हड़ताल किया है। कोयटा शहर में इस वक्त सिंगल रोटी 30 रुपए जबकि डबल रोटी 60 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तनूर मालिकान का मुतालबा है कि महंगाई के तनासुब से रोटी का सरकारी निर्ख 100% बढ़ाया जाए। कैमरामैन सैयद अब्दुल अली के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज कोयटा। सिंध में खवातीन और बच्चों से ज्यादती के वाकयात में कमी ना आ सकी। 3 बरसों के दौरान 2200 से जायद खवातीन और बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। ताहम नाकिस तफ्तीश और कमजोर प्रोसिक्यूशन के बायस सिर्फ 11% मुकदमात में मुल्जिमान को सजा मिल सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हसी। हैदराबाद से कराची आने वाले ऑनलाइन टैक्सी ऐप के ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। शाहजेब की लाश सफूरा चौक के करीब झाड़ियों से मिली। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बेहिमाना कत्ल। हैदराबाद से आए शाहजेब की लाश सफूरा चौक के करीब झाड़ियों से मिली। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमे ने बताया कि बेटे को नामालूम मुल्ज़िमान ने गोलियां मारकर कत्ल किया, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्विस अफराद सरकारी नंबर वाली गाड़ी में सवार थे। मुल्ज़िमान लाश फेंकने के बाद शाहजेब की गाड़ी चला कर ले जा रहे थे। ट्रैकर बंद होने के बाद दूसरी गाड़ी में फरार हुए। मकतूल की 1.5 साल कबल शादी हुई थी, एक बेटा है। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद से सवारी लेकर कराची गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बख्तियारी यूथ सेंटर की तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सर्कुलर रेलवे के बारे में जस्टिस गुलजार से पूछा जाए। कराची से वजाहत अली आब्दी की रिपोर्ट। नॉर्थ नाज़िमाबाद के बख्तियारी यूथ सेंटर की तामीर नौ मेयर कराची ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, PP नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 15 नवंबर को FB एरिया में इकबाल पार्क का इफ्तिताह होगा। जगह जगह काम होता नजर आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शारा नूर जहां पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया जा रहा है। मीना बाजार पर अंडरपास का काम भी शुरू हो गया है। शहर कायद में नई बसें भी आ चुकी हैं। ये मेरी कमिटमेंट है। कुछ और स्कीमें हमने प्रपोज की हैं शहर कराची में। कुछ नई बसेस भी कराची में आ चुकी हैं इस वक्त। ये भी मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है। बख्तियारी यूथ सेंटर की तामीर नौ पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। वजाहत अली आब्दी, बोल न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं, स्मॉग के बादल छट गए, सर्दी बढ़ गई। तेज हवाएं चलने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हो गया। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। MD वासा ने अफसरान और स्टाफ को फील्ड में मुतहर्रिक रहने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत में बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स,
बारिश के बाद ठंडी हवाएं, अब्र रहमत ने स्मोक से जान छुड़ा दी। आसमान से बादल बरसे तो फिजा साफ हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के बाद पाकिस्तान में तीसरे, दुनिया में 11वें नंबर पर आ गया। शहर में तेज हवाएं चलने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तरसीली निजाम मुतासर, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। बारिश के बाद MD वासा ने अलर्ट जारी कर दिया। अफसरान और स्टाफ को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश का सिलसिला मज़ीद 2 रोज तक जारी रहेगा। मुल्क में मौसम सरमा की दबंग एंट्री। मलका कोसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात, चित्राल, दीर, जमरूद में भी रुई के गाले पड़से। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी से सर्दी बढ़ गई। नालालई में तोगयानी का खदशा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर भी पानी पानी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। मौसम सरमा ने जलवे दिखाना शुरू कर दिए। मलका कोसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। मोतियों की मानिंद गिरती बर्फ को देखकर सयाहों की चांदी हो गई। सवात, चतराल, दीर, जमरूद, नारान, कागान और वादी नीलम में बर्फबारी। दर्जा हरारत गिर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश के साथ ओले भी पड़े। मौसम सर्द हो गया। नालालई में पानी की सतह बुलंद, शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया गया। गोजरा, पिंडी भटिया, चकझुमरा, फैसलाबाद, बनू, टांग, तिलाकंग में भी जालाबारी से ठंड बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी ने मोहतात रहने की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता रोज जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। जालाबारी ने मौसम को मजीद सर्द बना दिया। आज इस्लामाबाद में मौसम कैसा है और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं माहपारा से। बताइए माहपारा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी था, जिसके बायस मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका था। अभी आज अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो आज भी शहर इक़्तिदार पे बादलों का राज है। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ने की इम्कानात हैं। इसके अलावा अगर हम सिंध और बलूचिस्तान की बात की जाए तो सिंध और बलूचिस्तान में मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। और कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी के इम्कानात हैं। जी शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ईडन गार्डन्स कोलकाता में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन जारी। कप्तान बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, वसीम जूनियर, हसन अली, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने शिरकत की। इस बारे में मजीद जानते हैं कोलकाता में मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज वसीम से। जी एजाज, क्या कंडीशंस देख रहे हैं? ईडन गार्डन कोलकाता में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल इंग्लैंड के खिलाफ अपने अहम मार्के से पहले यहाँ पर ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की और पाकिस्तान टीम के आज बेशतर खिलाड़ियों ने रेस्ट की। यहाँ आज ट्रेनिंग करने वालों में कप्तान बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान और उनके हमरा हसन अली, मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर ने शिरकत की। जबकि तीनों जो ट्रैवल रिजर्व हैं वो भी आज के ट्रेनिंग सेशन में शरीक हुए। जबकि पाकिस्तान के जो पेस बैटरी है फास्ट बॉलर्स ने उन्होंने रेस्ट किया। शादाब खान जो नायब कप्तान है, रिजवान, उन्होंने भी आज होटल में रेस्ट करने को तरजीह दी और सिर्फ कप्तान बाबर आजम चंद प्लेयर्स के साथ यहां पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान जो कल इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच खेलने जा रहे हैं उससे पहले कप्तान बाबर आजम ने यहां कोलकाता में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तान टीम के रन रेट टारगेट ज़रूर है लेकिन एक प्लानिंग के तहत खेलेंगे और अगर फ़खर 20-30 ओवर तक विकेट पर खड़े रहते हैं तो पाकिस्तान एक लंबा स्कोर करके जो रन रेट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता। कल जो पाकिस्तान अहम मैच खेलने जा रहा है इसमें पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की तवक्को है कि हारिस रऊफ या हसन अली में से किसी एक फास्ट बॉलर को बिठा के शादाब खान को कल इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतारा। एजाज, आपका बहुत शुक्रिया। रेगिस्तान में रफ्तार का मैदान सज गया। कोट अद्दू में थल जीप रैली का आगाज हुआ चाहता है। पहले मरहले में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया। 105 से ज्यादा मर्द ख़वातीन रेसर्स ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करवाई। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबश्शिर मिर्जा। मॉडिफाइड गाड़ियां तैयार, बस मुकाबले का इंतजार। थल जीप रैली के दूसरे मरहले के लिए ट्रैक तैयार हो गया और माहौल भी ऐसा कि दिल झूम जाए। एक से बढ़कर एक गाड़ियां एक दूसरे से आगे बढ़ने को परतोल रही हैं। इस पर मौसीकी का तड़का मजा तो आएगा। महमूद कोर्स है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें। बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ का माहौल है और बहुत ज्यादा हमें मजा आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू ने कहा सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, बस शहरी महसूस होने को तैयार हैं।
यहाँ के लोगों के लिए बड़ा मेगा इवेंट है, इस पे सब लोग आके एंजॉय करते हैं। पहले भावलपुर में जाना पड़ता था, अब वहाँ शहर है, वो भी अच्छा इवेंट है, लेकिन बहरहाल ये हम समझते हैं कि 8वीं जो थर्ड डेजर्ट रैली है, इसके बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आउटस्टैंडिंग अरेंजमेंट्स पुलिस की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने किया है। थलजीब रैली में इस बार भी टीम एशिया टीम मकसी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगी और शायकीन दिलचस्प रेस से लुत्फानंदोज होंगे। अहम खबर दें आपको, DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। तोसी का मकसद पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखना है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है DGISI रवा माह रिटायर हो रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि तोसी का मकसद पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखना है। DGISI रवा माह रिटायर हो रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में ये बताया है। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। तोसी का मकसद पॉलिसीज़ के तसलसल को बरकरार रखना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया है कि तोसी का मकसद पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखना है। तफसीलात जान लेते हैं फ़हद चौधरी से। फ़हद, क्या तफसीलात हैं? वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में एक सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि DGISI नदीम अंजुम की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी का फैसला किया गया है और इसका मकसद मुल्क को इस वक्त अस्करियत पसंदों के बढ़ते हुए हमलों का सामना है। चुनांचे पॉलिसियों के तसलसल के लिए ये तोसी की गई है, ये अहम तोसी है। और निगरान वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कोई भी निज़ाम तसलसल के ख्याल को तरजीह देता है और इसकी हिमायत करता है और पॉलिसी के तसलसल के नुक्ते को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि जो मौजूदा मुल्क की सलामती की सूरत हाल है वो ये तकाजा करती थी कि इस अहम ओहदे पर जो है मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। जी, DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में ये बताया गया है। फ़हद चौधरी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का अहम मैच खेलने के लिए कल सऊदी अरब रवाना होगी। कौमी टीम ने मैच के लिए 1 हफ्ता तक इस्लामाबाद में कौमी कोच की ज़ेर निगरानी प्रैक्टिस की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद फारूक मलिक। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले का मैच कौमी फुटबॉल टीम ने मुकाबले के लिए अपनी तैयारियों को फाइनल टच दिया। हतमी प्रैक्टिस सेशन के बाद कौमी कोच का कहना था पाकिस्तान टीम होनहार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, सऊदी अरब के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी की कोशिश करेंगे। We need these games to learn. We need these games to improve ourselves. We will go and we will fight and we see what happens. पाकिस्तान टीम ने तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया है, जो पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है। जरूरत इस अमर की है कि खिलाड़ियों को मजीद सहूलियात दी जाएं ताकि वो अगले मरहले में जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बोल न्यूज़ के लिए जाहिद फारूक मलिक, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सजे सकाफती मेले ने फनो हरफत के रंग बिखेर दिए। पख्तून सकाफत और दस्तकारी ने मेले में 4 चांद लगा दिए। तकरीब की सैर करवा रही हैं महापारा जमा। मिट्टी से बनी खूबसूरत अशिया, दस्तकारियाँ और लकड़ी के फन पारे। लोक विरसा इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत के रंग बिखर गए। पख्तून सकाफती अशिया के साथ रिवायती पकवान, चपली कबाब और काबली पुलाव ने भी मेले में रौनक बढ़ाई। शुरका ने खानों के जायकों की खूब दाद दी। यहाँ का जो पठानों का फेमस फूड है दैट इज चपली कबाब और लोग इंजॉय कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में किस्सा हानी बाजार कहवे के मनाजिर भी तवज्जो का मरकज रहे। यहाँ पर हमने ये खूबसूरत सा मेला सजाया हुआ है जिसमें हमने अपने कल्चर के कुछ रंग दिए हुए हैं बेहतरीन से जो ख़ास है हमारे कल्चर के। जैसे केवा हो गया, हमारी दस्तखान कहवे के बगैर अधूरी है, वो हमारे दस्तखान पर लाजमी होती है क्योंकि वो हमारे दस्तखान की एक शान समझी जाती है। पख्तून सकाफत हो, तबले और रबाब का संगीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तकरीब के शुरका ने मेले को यादगार तजुर्बा करार दिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।